अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। पंचकन्या तारा सुनकर अजीब लगता है कि किष्किंधापति महाराज बाली की पत्नी तारा कुंवारी है। एक पत्नी और कुंवारी, ये कैसे हो सकता है? पर हमारे पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ये सच है। तारा बाली की पत्नी तो थी ही, अपने पति के मारे जाने के पश्चात वो बाली के भाई सुग्रीव से विवाह कर लेती है। इसके बाद भी उसे कुंवारी की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन थी तारा? उसके कुंवारी होने का रहस्य क्या है? जानने के लिए सुनते हैं तारा की पूरी कथा। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई की कथा बहुत लंबी है। पौराणिक काल में देवों और दैत्यों में कई संग्राम हुए। देवों ने समुद्र मंथन का आयोजन किया। इस मंथन में 14 मणियों की प्राप्ति हुई। उन्हीं मणियों में से एक थी अपूर्व सुंदरी तारा। अब इन मणियों का क्या हो? तो देवों और दैत्यों में बांटने का विचार हुआ। किष्किंधा के राजा बाली और सुषेण दोनों की दृष्टि तारा पर टिकी थी। तो बाली ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, क्षमा करें श्रीहरि, मैं किष्किंधा का पति बाली आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य, अधिकार पूर्वक कहो। समुद्र मंथन से 14 मणियाँ प्राप्त हुई हैं। मुझे उनमें से 13 मणियों से कोई मोह नहीं है, किंतु एक के लिए मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ। किंतु इन मणियों का विभाजन शेष है वानरपति। अभी यह सुनिश्चित नहीं हुआ है कि कौन सी मणि किसकी होगी। और केवल मणियाँ ही नहीं, और भी रत्न है, अमृत भी है और विष भी। विष की याचना कौन करेगा श्रीहरि? मुझे अमृत का भी लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ मंथन से निकली तारा मुझे मिले। मैं तारा से विवाह करना चाहता हूँ। तारा के प्रति सुषेण भी आकर्षित हुए हैं वानर राज बाली, और उन्होंने आग्रह किया है कि तारा उन्हें ही मिलनी चाहिए। तो भगवान विष्णु के लिए कोई भी निर्णय लेना कठिन था। वे नहीं चाहते थे कि तारा बाली और सुषेण के बीच युद्ध का कारण बने। अब तारा में ऐसा क्या था कि एक साथ दो लोग उसे पाना चाहते थे? क्या तारा कोई माया थी? क्या आपसी विद्वेष का कारण थी तारा? निश्चित ही तारा मोह थी, माया थी, जिसमें सांसारिक प्राणी फंसा रहता है। तो बाली और सुषेण भी फंस गए थे, और जब आमने सामने हुए तो युद्ध पर उतारू हो गए। बाली ने अपनी गदा हवा में लहराते हुए सुषेण को चुनौती दी, सावधान सुषेण, यदि आपने तारा के प्रति लोभ का संवरण नहीं किया तो अनर्थ होगा। आपकी भलाई इसी में है कि तारा को सदा के लिए भूल जाएं। तारा मेरे हृदय में बसी है वानरपति बाली, मैं उसे कदापि नहीं भूल सकता। क्या वो आपके जीवन से अधिक प्रिय है? जीवन और मृत्यु का निर्णय तुम नहीं कर सकते। जब तक जीवन है तब तक तारा मेरी है। इसका निर्णय युद्ध से होगा। मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूँ। ठहरो, तारा किसकी होगी, इसका निर्णय युद्ध से नहीं हो सकता। यहाँ तारा के लिए स्वयंवर का आयोजन नहीं किया गया है। आप दोनों शांत हो जाएं। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि युद्ध में जो विजयी होगा तारा उसकी होगी। तो आप ही निर्णय करें श्रीहरि। हमने देवासुर संग्राम में सदैव देवों का पक्ष लिया। वानर राजपाली अब तारा के दाहिनी ओर हैं और सुषेण तारा की बाईं ओर। परंपरा के अनुसार विवाह के समय कन्या के दाहिनी ओर उसका होने वाला पति तथा बाईं ओर कन्यादान करने वाला पिता होता है। इसलिए मैं बाली को तारा का पति तथा सुषेण को उसका पिता घोषित करता हूँ। तारा चुप रही। उसके लिए युद्ध हो रहा था और वो मौन साधे खड़ी रही। भगवान विष्णु ने उसके भविष्य का निर्णय तो सुना लिया, किंतु उससे पूछा तक नहीं कि वो किसकी पत्नी बनकर रहना चाहती है। क्या तारा की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं थी? यदि तारा एक स्त्री थी तो क्या उसके मन में दाम्पत्य जीवन के सपने नहीं थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुंवारी बताकर उसे प्रसन्न रखने का प्रयास किया गया। जो भी हो, तारा किष्किंधापति महाराज बाली की महारानी बनी और पति की सेवा में लग गई। बाली का एक भाई था सुग्रीव, और सुग्रीव की पत्नी थी रूमा। तारा और रूमा में वैसा ही प्रेम था जैसा बाली और सुग्रीव में। जिस प्रकार बाली और सुग्रीव किष्किंधा की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, उसी प्रकार तारा और रूमा भी। तो एक दिन तारा ने बताया, केवल शक्ति से सत्ता का संचालन नहीं होता रूमा, बल के साथ विवेक का होना आवश्यक है, अन्यथा राज्य की हानि होती है। किस बात की हानि कर रही है दीदी? क्या ये विवेक नहीं है कि माया और मैं के पुत्र दुंदुभी को दोनों भ्राताओं ने चुनौती दी और उसे किष्किंधा में प्रवेश पर रोक लगा दी? किष्किंधा लंकेश रावण के निशाने पर है रूमा, वह कभी भी धावा बोल सकता है। दुंदुभी रावण का साला और मंदोदरी का भाई है। रावण के संकेत पर ही वह किष्किंधा में उत्पात मचा रहा है।
तो दोनों भाइयों को क्या करना चाहिए? उन्हें समझाना चाहिए कि उनका शत्रु दुंदुभी नहीं, लंकेश रावण है। उनकी चुनौती दुंदुभी नहीं, रावण है। तो आपके विचार से उन्हें क्या करना चाहिए? हम केवल सोच सकते हैं, उन्हें समझा नहीं सकते। कुछ ही दिन पहले दुंदुभी ने उत्पात मचाया था और आज पुनः सूचना आई है कि उसने कई ऋषि महर्षियों के आश्रम उजाड़ दिए हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। दुदुम्भी अकेला नहीं था, उसका भाई मायावी भी भीषण उत्पात मचा रहा था। उनके कारण ऋषि महर्षि और किष्किंधा के लोग पलायन कर रहे थे। कई आश्रम खाली हो गए थे। इसी प्रदेश में महर्षि मतंग का आश्रम था, जो साधना और शक्ति का मुख्य केंद्र था। भैंसे समान दिखने वाले दुदुम्भी जैसे भयानक दैत्य का भी साहस नहीं था कि महर्षि मतंग के आश्रम में घुस जाए। उस दिन दुदुम्भी ने कई लोगों के प्राण ले लिए थे। बाली अकेला ही उसे मारने चल पड़ा था, तो उसने चुनौती दी। साहस है तो सामने आ वानर राज, अन्यथा छोड़ दे यह प्रदेश। यहाँ सिर्फ राक्षसों का राज होगा। तारा चुपचाप देखती रही। उसके पति बाली ने दुदुम्भी का पीछा किया। वो कम नहीं था, बाली पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। बाली की गदा की गर्जना पूरे प्रदेश में गूंज उठी। प्रजा उस भीषण युद्ध को देखने के लिए घरों से निकल पड़ी। तो परिणाम क्या हुआ? क्या तारा अपने पति को रोक पाई? क्या दुदुम्भी ने बाली को अपना शिकार बनाया? सुनते रहिए पंचकन्याओं में एक तारा की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।